पढ़ रहे थे पंक्चुएशन। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था। अब मैं आगे बताऊंगी कि पंक्चुएशन में नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है, यानी कि हम ऊपर फुल स्टॉप लगाते हैं और नीचे एक छोटा सा कोमा लगाते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? टू इंडिकेट अ बिगर ब्रेक देन कोमा, मतलब जहाँ पर कोमा हम दरअसल यूज़ करते हैं स्मॉल से वक्फे के लिए। मतलब जैसे मैंने पीछे कहा था कि आई लाइक सैंडविच, बिरयानी एंड कॉफ़ी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा वक्फ़ा लिया था, बिरयानी, सैंडविच एंड कॉफ़ी, ठीक है, थोड़ा सा वक्फ़ा लिया हमने ताकि दो चीज़ें अलग हो जाएं। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूँ बिरयानी, सैंडविच, कॉफ़ी, तो उसे नहीं समझ आएगी कि बिरयानी और सैंडविच क्या एक ही चीज़ें या अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह देती हूँ कि आई लाइक क्रीमी पास्ता, सैंडविच एंड कोक, तो क्या मतलब हुआ कि क्रीमी पास्ता एक ही चीज़ थी, मैंने इसमें वक्फ़ा नहीं लिया, जबकि बिरयानी और सैंडविच में वक्फ़ा लिया है, थोड़ा सा वक्फ़ा लिया है, बेशक लिया है लेकिन, ठीक है, तो हम उसमें क्या डालेंगे? कोमा डालेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को डिटेल में बता रहे हैं और हम एक बड़ी चीज़ को अलहदा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़ी चीज़ों को अलहदा कर रहे हैं, उन्हें सेपरेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसमें सेमीकोलन यूज़ करेंगे। जैसा कि सिटीज़ आर लाहौर पंजाब, कराची सिंध, ठीक है। इसी तरह कि हमने लाहौर और पंजाब में इतना वक्फ़ा नहीं किया क्योंकि पंजाब जो है वो लाहौर का प्रोविंस है, या जो लाहौर है वो पंजाब का सिटी है, ठीक है। ये दोनों हम एक ही चीज़ें, यानी कि हम जब किसी को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, इसका इससे रिलेशन है, तो हमने कोमा इस्तेमाल किया। लेकिन पंजाब का सिंध या कराची से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो हमने कोलन यूज़ किया और इसको उससे सेपरेट कर दिया, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ में लंबा वक्फ़ा लेना हो और वक्फ़े के अलावा ये भी कि पिछले का अगले से कोई इतना ख़ास रिलेशन ना हो, कोई इतना ख़ास कनेक्शन ना हो, तो हम क्या करते हैं? सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि लाहौर और पंजाब का आपस में रिलेशन था क्या? कि वो सिटी है पंजाब का, ये पंजाब प्रोविंस है और प्रोविंस का वो सिटी है, तो हमने कोमा यूज़ किया और कम वक्फ़ा यूज़ किया। जबकि कराची और सिंध में भी इसी तरीके से किया, लेकिन पंजाब और सिंध के दरमियान या पंजाब और कराची के दरमियान ये हमने कोलन यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कोरिलेट नहीं हो रही, ठीक है। पंजाब और कराची कोरिलेट नहीं हो रहा, लेकिन कराची और सिंध कोरिलेट हो रहा है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज इट बिगेन विन कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं? जिसमें हम लोग कंजक्शन को शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अहमद कॉट द बॉल, इसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, देन ही थ्रू इट टू अली। अहमद ने बॉल कैच की या अहमद ने बॉल पकड़ी, देन थ्रू इट टू दी अली, और अली की तरफ फेंक दिया। अब एडवर्ब यहाँ पर कॉट जो है वो असल में कैच जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब यूज़ हो रहा है, तो एक ये क्या बन गया? एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन गया? कंजक्टिव एडवर्ब बन गया और कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अहमद कॉट द बॉल, अहमद ने बॉल पकड़ी, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। लेकिन हमने नेक्स्ट भी जब बताना है तो हम थोड़ा सा वक्फ़ा लेकर उसमें क्या करेंगे? सेमीकोलन यूज़ करेंगे, और ये सेमीकोलन दो कंजक्टिव को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी थी, ठीक है, कंजक्टिव एडवर्ब तो था ही, लेकिन ये क्या थी? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी थी, क्योंकि इसका मायने पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं कहती हूँ अहमद ने बॉल पकड़ी, ठीक है, पूरा पूरा वर्ड हो रहा है, इसमें पूरा पूरा मायने हमें समझ आ रहे हैं, पूरे पूरे मीनिंग समझ आ रहे हैं, ठीक है। देन थ्रू इट टू दी अली, और अली की तरफ फेंकी, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें भी पूरा पूरा मायने यूज़ हो रहा है और हमें समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को किससे सेपरेट करेंगे? सेमीकोलन से, ठीक है।
फिर उसके बाद बात आ जाती है क्लॉज इफ़ दे ऑलरेडी यूज़ कोमा। उस क्लॉज में भी हम कोमा यूज़ करेंगे, उस क्लॉज में भी हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे जिसमें ऑलरेडी कोमा यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, ये देखें, ये क्लॉज थी तो इसमें हम ऑलरेडी कोमा यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया था, सेमीकोलन यूज़ किया था। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊँगी तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी आपके लिए शायद ये थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डबल कोटेशन, ठीक है। डबल कोटेशन जिसे डबल कॉमास भी कहा जाता है, ये इस तरीके से हम साइन शो करते हैं। इसका सिंबल ये है। कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब किसी शख्स ने कोई अल्फाज कहे, जैसे कि मैं किसी को कहती हूँ हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब वो शख्स जिससे मैंने ये बात कही है वो आगे जाके किसी तीसरे शख्स को एग्जैक्ट सेम टू सेम यही बात कहेगा कि आमना ने कहा या आमना सैड हाउ आर यू, ओके। ये बात वो सेम उसको जाके कह देगा। तो उसने सेम मेरे वाले ही अल्फाज या मेरा जुमला ही आगे किसी तीसरे शख्स को बताया, तो वो क्या करेगा, वो डबल कोमास यूज़ करेगा। ही सैड आई एम गोइंग, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हमने किसी भी चीज़ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर हमने ज़ोर देना हो, किसी बात पर हमने ज़ोर देना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डबल कोमास यूज़ करते हैं। जैसे आई लाइक ज़ाविया ऑफ अशफाक अहमद। ज़ाविया क्या है, किताब है। अब मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है, ठीक है, तो मैंने उसको डबल कोमास में या डबल कोटेशन में इनक्लोज़ किया है, ठीक है। मुझे अशफाक अहमद की ज़ाविया किताब पसंद है। मैंने किताब हालांकि मेंशन नहीं की यहाँ पे, क्योंकि मैंने डबल कोटेशन यूज़ कर दी। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इस चीज़ पर मैंने ज़ोर दिया है, इस बात पर मैंने ज़ोर दिया है, तो मैंने उसको डबल कोटेशन में इनक्लोज़ किया। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इस तरह का सिंबल होता है ये, ठीक है। ये यानी कि कोमा होता है लेकिन ऊपर की तरफ होता है, ऐसे इस तरह शो होगा, किसी भी वर्ड पे इस तरह शो होगा। उसके साथ हम एस भी लगाते हैं। टू शो पोजेशन, पोजेशन मतलब कि किसी की मलकियत जब जाहिर हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, कोमा लगा के साथ में छोटा सा एस यूज़ करते हैं। ये मेरे कैमरे में थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा होगा एस, लेकिन हम थोड़ा छोटा ही यूज़ करते हैं पिछले वर्ड की निस्बत, ठीक है। अलीज़ पेन, अली का पेन, ठीक है। मैंने ऑफ नहीं लगाया यहाँ पे, एपोस्ट्रॉफी यानी कि छोटा सा कोमा डालकर एस लगा दिया, तो ये ऑफ की जगह ही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लगाया, एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, जिससे ये इसकी मलकियत जाहिर करे। अलीज़ पेन, अली का पेन। ऑन आमना चेयर, आमना की चेयर पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं टू ज्वाइन प्रोनाउन विद इट्स हेल्प। दो प्रोनाउन को हम आपस में जब मिलाते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि यूज़ होता है आई डू नॉट, अक्सर यूज़ करते हैं आई डू नॉट, मैंने नहीं किया, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगी, आई डोंट, इस तरह एन के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा के और टी। और इसी तरीके से आई विल, तो मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में हम आई विल नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं आई, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक इसमें स्पेशलाइजेशन चीज़ आ जाती है, वो ये कि अगर हम इट का इस्तेमाल, इट इज़, ठीक है, इसका असल में मतलब होता है ये है, इसके इस्तेमाल में हम लोग असल में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशलिटी आ जाती है कि अगर हम इसके साथ कोमा लगा के नहीं एस यूज़ करते, अगर हम कोमा नहीं लगाते, एस ऐसे ही इसके साथ मिला देते हैं इट्स, तो तब इसकी मलकियत शो होगी, ठीक है। जैसे कि इट्स कलर, ठीक है, इट्स कलर इज़ रेड, इट्स कलर इज़ ब्लैक, ठीक है, तब इसको क्या हम मलकियत में शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें लगा देते हैं कोमा के बाद एस, तो ये एक प्रेपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन में आ जाएगा। ये सॉरी मेरी तरफ से ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैंने ये इस तरीके से एरो किया है, ये प्रेपोजिशन नहीं बल्कि ये पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इट्स इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हम कोमा लगाकर फिर एस यूज़ करेंगे, तो ये इसकी पोजीशन यानी कि इसकी मलकियत नहीं होगी, ये हम सिर्फ
प्रपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें हम मलकियत शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हमें पता है कि प्रॉपर नाउन में यूज़ किया जाता है। प्रॉपर नाउन जो कोई मारूफ नाम आ जाते हैं, सिटीज़ आ जाते हैं, सिटीज़ के नेम, रिवर, हर एक चीज़ के जो नेम होते हैं वो उसमें हम कैपिटलाइजेशन यानी कि हम वर्ड को कैपिटल कर देते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है उसामा अहमद, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यू बड़ा कर रहे हैं उसामा को और अहमद का ए बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि नेम का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, उसमें जो पहला वर्ड होता है उसका हम जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको बड़ा कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, तो इसमें जो एच है वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी और जल्द से जल्द करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।